सो हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग क्या होता है ना, जो भी चीज़ अगर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो भी चीज़ सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स या तो फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर में लिखा जाए, वो स्ट्रिंग होता है हमारा। अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि खाली अल्फ़ाबेट्स हो तभी वो स्ट्रिंग हो, यहाँ पे कोई हम लोग नंबर भी लिख सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि वो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे। सिंगल और डबल कोट्स हम लोग ऐसे स्ट्रिंग बनाते हैं और ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा str1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा अयान, तो ये मेरा स्ट्रिंग बन गया। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा? टाइप ऑफ str1, तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मेरा जैसे ही रन करो, मेरा यहाँ पे क्लास str आ रहा है, तो ये मेरा ऐसे स्ट्रिंग बनता है। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो str2 इक्वल्स टू मैं दे दूंगा ऐसे ट्रिपल कोट्स प्रिंट टाइप ऑफ str2, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, ये भी str आ रहा है। तो ये ऐसा हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। ट्रिपल कोट्स के मदद से हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और सिंगल और डबल कोट्स की मदद से ऐसे ही रहता है, एक लाइन वाला स्ट्रिंग। अब एक जो एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंडेक्सिंग के मदद से ना हम लोग कोई भी बीच के एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये ना जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब कि पी का इंडेक्स जीरो रहेगा, फिर वाई का इंडेक्स रहेगा वन, फिर टी रहेगा टू, फिर एच रहेगा थ्री, फिर ये रहेगा ओ रहेगा फोर और ये एन रहेगा फाइव। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिंट टेक्स्ट ऑफ जीरो, तो ये जीरो इंडेक्स पे जो भी रहेगा वो प्रिंट करके दे देगा। जीरो इंडेक्स पे क्या है? पी है, यहाँ पे हमें पी प्रिंट करके दे देगा। अब देखो एक चीज होता है ना नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है? -1 रिफर्स टू द लास्ट कैरेक्टर। -1 जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, एकदम लास्ट वाले कैरेक्टर को रिफर करेगा वो, और -2 लिखेंगे तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को रिफर करेगा। अगर ये ऐसा डाउट हो रहा है तो इसको कुछ ऐसा समझो, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट ऑफ -1, तो इसका मतलब क्या होता है ना, असल में इसका मतलब ये होता है लेन रहेगा जो भी चीज का, जैसे यहाँ पे लेन है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट रहेगा लेन ऑफ टेक्स्ट -1, ऐसा ही इसका मतलब होता है। और ये पूरा हम लोग का इंडेक्स बन जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग का पाइथन का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6-1, तो ये मेरा क्या आ गया? 5 हो गया। तो ऐसे कुछ हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग को पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिफ्थ इंडेक्स पे मेरा क्या है? 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पे एन है, तो मेरा आउटपुट एन करके दे देगा। अगर तुम्हें नेगेटिव इंडेक्सिंग में दिक्कत होता है तो तुम सिंपली कुछ मत करो, नेगेटिव इंडेक्स को ऐसे लेन ऑफ जो भी वेरिएबल है उसका -1 कर दो, ये पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं टेक्स्ट ऑफ -3, ऐसे मैं बोल दूं, अब तुम्हें तो समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। तो इसमें क्या क्या करना है? लेन ऑफ टेक्स्ट करना है और यहाँ पे -3 करना है। लेन ऑफ टेक्स्ट कितना है? 6 है, यहाँ पे -3 के 3 हो गया, मेरे को मतलब कि थर्ड इंडेक्स वाला चाहिए। तो यहाँ से थर्ड इंडेक्स वाला क्या है? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स में h है, तो मेरा ये क्या कर देगा? h प्रिंट करके दे देगा। कुछ ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट टेक्स्ट ऑफ -3। -3 में हम लोग क्या आना चाहिए था? h आना चाहिए था। देखो यहाँ पे h देगा, देखो ये h दे दिया रिटर्न। तो ऐसा होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ऐसे काम करता है। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग के मदद से ना हम लोग ना स्ट्रिंग का कोई भी ना एक तो बीच वाला पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हम चाहेंगे ना ये खाली हेलो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो खाली वर्ल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर खाली हमको WOR चाहिए ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या करना होता है? हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब कि मेरे को कब से चाहिए, और एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं। और एंडिंग इंडेक्स पे ये चीज ध्यान देना है कि ना हमको एंडिंग इंडेक्स तक नहीं देता है, यहाँ पे जो एंडिंग इंडेक्स देगा ना उसे एक कम वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड का देखेंगे तो ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, ऐसे हो गया। यहाँ पे सिक्स इंडेक्स इसका हुआ, फिर सेवंथ इंडेक्स ब्लैंक है कि नहीं?
फिर 8th इंडेक्स मेरा ये है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। यहाँ पे टोटल 13 इंडेक्स ऐसे बन रहा है। अब 0 से 5 हम जब करेंगे प्रिंट तो क्या होगा, मेरे को 0 से देगा 4th इंडेक्स तक देगा। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ ना उससे कम देगा। यहाँ हम लोग क्या लिखे, 5 लिखे तो मेरे को 4 तक देगा। तो 0 1 2 3 4 मेरे को ये पूरा हेलो प्रिंट करके दे देगा। एक और तरीका होता है, अगर स्टार्टिंग में हम लोग ये पे ब्लैंक छोड़ देंगे ना, मान लो 0 नहीं दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं दी, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए, तो ये कंसीडर करता है ना कि मेरे को ना स्टार्टिंग से एक्सेस करना है। ब्लैंक का मतलब स्टार्टिंग से देना है, और एंड में दिए है मतलब एक कम देगा, मतलब कि स्टार्टिंग से कहाँ, ये हमको 4 तक देगा, क्योंकि 5th है तो मेरे को 4th इंडेक्स तक देगा। तो इसका भी वही सेम आउटपुट रहेगा, हेलो ऐसा। तो यहाँ पे अगर 0 नहीं, आई मीन यहाँ पे अगर हमको स्टार्टिंग से चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, 0 लिखने का जरूरत भी नहीं है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये 7th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए है, इसका मतलब ये कि पूरा एंड तक हमको देगा। तो 7th इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ब्लैंक स्पेस से, तो वर्ल्ड पूरा ये हमको दे देगा यहाँ तक, ऐसा होता है। देखो यहाँ पे इसको करके देखते, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैर ऑफ 0 से 5। देखो 0 से 5 मेरा क्या देना चाहिए, मेरा देखो हेलो दे दिया, ऐसे होता है। और यहाँ पे अगर 0 को हम हटा भी देंगे तब भी सेम आउटपुट देगा। देखो यहाँ पे भी वही सेम आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो समझ जाएगा कि हमको क्या देना है, 0 से स्टार्ट करना है, और मेरे को यहाँ से एक कम इंडेक्स तक जाना है, 5 दिया मतलब 4th इंडेक्स तक जाना है। तो ऐसे होता है। अब स्ट्रिंग मेथड्स, पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन मेथड्स फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करने के लिए ना कुछ स्ट्रिंग मेथड है। जैसे एस हमने एक स्ट्रिंग बनाया है हेलो वर्ल्ड करके। अब इसमें मेरे को क्या करना है, सबको अपर केस में करना है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट अपर, एस डॉट अपर करेंगे तो ये हम लोग अपर मेथड लगा दे रहे हैं। तो मेरा क्या होगा ना, जो स्ट्रिंग है ये सब अपर केस में बदल जाएगा, आउटपुट मेरा ऐसे हो जाएगा। अब एस डॉट लोअर करेंगे तो मेरा सब लोअर केस में हो जाएगा। एस डॉट टाइटल करने से क्या होता है ना, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है उसको कैपिटल लेटर में बदल देगा, कुछ ऐसे। एस डॉट रिप्लेस, अगर रिप्लेस करेंगे स्ट्रिंग के अंदर जो भी है, जैसे हेलो है तो उसको हाई से रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे वैल्यू जो है वो देते हैं, और यहाँ पे जिससे रिप्लेस करना है वो देते हैं, तो मेरा ये हाई वर्ल्ड हो जाएगा। अब एस डॉट स्प्लिट करेंगे ना, स्प्लिट करने से क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिए तो ना, यहाँ जहाँ पे स्पेस है वहां पे ये स्प्लिट कर देगा, तो मेरे को पहले हेलो दे देगा, फिर ऐसे वर्ल्ड दे देगा, ऐसे होता है। और एस डॉट स्ट्रिप क्या करता है, जैसे मान लो आगे पीछे में कुछ ब्लैंक स्पेस है तो ये सब क्या करता है, ब्लैंक स्पेस हटा के हमको देता है। चलो देखते हैं करके। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बनाता है डिटेल्स इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे बहुत सारा ब्लैंक स्पेस दे दे रहे हैं, माई, फिर ऐसे नेम इज, ऐसे रखते हैं। हाँ, और यहाँ पे भी बहुत सारा ब्लैंक स्पेस दे दे रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, डिटेल्स डॉट स्ट्रिप जैसे करेंगे, तुम देखोगे कि यहाँ पे जितना भी ब्लैंक स्पेस है ना, आगे पीछे, ये सब मेरे को ब्लैंक स्पेस डिलीट करके दे देगा, ये हमको खाली स्ट्रिंग देगा। देखो जैसे रन किए, ये देखो यहाँ से ब्लैंक स्पेस हट गया, और यहाँ से देखो स्टार्टिंग से ब्लैंक स्पेस हट गया, एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। अब यहीं पे अगर हम ये करेंगे प्रिंट डिटेल्स डॉट एल स्ट्रिप, तो ये क्या करेंगे ना, लेफ्ट में जितना भी ब्लैंक स्पेस है ना वो हटाएगा खाली, बस ये राइट वाला ब्लैंक स्पेस हटाएगा ही नहीं। देखो इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट वाला हटा दिया है, राइट में हटाया नहीं, राइट में अभी भी कुछ है पर यहाँ पे ऐसा पता नहीं चल रहा है टर्मिनल में। अब देखो जैसे हम ये दिखाते हैं, लेफ्ट वाला रहने देगा, आर शिफ्ट करते हैं तो मेरा क्या करेगा, खाली राइट साइड वाला ये ब्लैंक स्पेस इसको हटाएगा और लेफ्ट वाला रहने देगा। देखोगे, देखो यहाँ पे मेरा लेफ्ट वाला रहने दिया है और राइट साइड वाला जितना था पूरा हटा दिया, ये हुआ। अब हम जैसे कि कर सकते हैं प्रिंट डिटेल्स डॉट लोअर, तो जैसे ये करेंगे मेरा पूरा इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। देखो ये सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। और बोले यहाँ पे अभी भी ब्लैंक स्पेस क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे हटा तो रहे थे पर इसको क्या चाहिए बोलते हैं, अपडेट नहीं कर रहा था। आई मीन ये स्ट्रिंग को अपडेट नहीं किए, बस इसको हटा के प्रिंट कर दे रहे थे। अगर हमको वैल्यूज चेंज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, डिटेल्स इक्वल्स टू डिटेल्स डॉट स्ट्रिप, ऐसा कर देंगे। देखो अब प्रिंट करेंगे तो मेरा बिना ब्लैंक स्पेस का आएगा। देखो यहाँ पे माय नेम इज अयान ऐसा करके आ गया, सब लोअर में आ गया। अब जैसे करेंगे प्रिंट डिटेल्स डॉट अपर तो सब अपर केस में आ जाएगा, माय नेम इज अयान ऐसे करके। अब मैं करूँगा डिटेल्स
प्रिंट डिटेल्स डॉट, चलो अयान से अयान कुमार बना दे रहा है, चलो देखते हैं रन करके। देखो प्रिंट डिटेल्स डॉट रिप्लेस अयान को अयान कुमार से। एक सेकंड, ये रन नहीं हुआ है क्या? यहाँ पे ये क्यों रन नहीं हो रहा है? ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, गेस करो। क्योंकि यहाँ पे अयान है ना मेरा ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग में अयान है ये ऐसे लिखा हुआ है। इसलिए याद करो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, चेंजेस जल्दी नहीं कर सकते पर रिप्लेस ये सब कर सकते। तुमको कॉपी एज इट इज यहाँ पे मेरे को देना होगा, तब यहाँ पे ये ऐसे करेगा। देखो अयान है और ये अयान कुमार कर दे रहा है। ऐसे मैं रन करूँगा, देखो यहाँ पे आ गया माय नेम इज अयान कुमार, ऐसा करके। यहाँ पे प्रिंट करते हैं डिटेल्स डॉट, क्या करना था, हाँ टाइटल करना था। चलो अब इसको रन करके देखेंगे तो देखो सबका मेरा ये क्या करेगा, सबका पहला लेटर को मेरा ये कैपिटल कर देगा, AINM, ऐसा ये करता है। देखो अब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना। याद करो हम लोग जब इनपुट फंक्शन पढ़े थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि उसे इंटीजर में कन्वर्ट टाइप कास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो मेरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर देगा। क्यों? क्योंकि जो इनपुट फंक्शन का मेरा आउटपुट रिटर्न करता है वो एज ए स्ट्रिंग देता है, इसलिए हम टाइप कास्टिंग कर रहे थे। अब वहीं पर मान लो कि हम लोग ऐसे दो नंबर लेते हैं, num1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 ले रहे हैं हम, और यहाँ पे num2 इक्वल्स टू 20 ले रहे हैं, ऐसा लिए। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं num1 प्लस num2, तो सोचो क्या आएगा, 30 आएगा क्या? यहाँ पे 30 आएगा या फिर 1020 आएगा? देखो यहाँ पे 1020 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। यहाँ पे 10 रख रहा है, यहाँ पे 20 रख रहा है, और दोनों को ऐसे बस बराबर में जोड़ दे रहा है। ये होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। और यहाँ पे स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बार प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट, एक वेरिएबल बनाते, चलो ऐसे करते हैं, प्रिंट num1 इंटू 3, तो ये मेरे को देखो 10 3 बार प्रिंट करके दे देगा। देखो 10 10 10 10 ऐसा करके, ये ऐसा करके हमको ये दे देगा। देखो अब चेकिंग सब स्ट्रिंग, अगर कोई भी वर्ड हम लोग को देखना चाहता है, वर्ड कोई भी, अगर कोई भी स्ट्रिंग देखना चाहते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ऐसा, क्या ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग है क्या, मतलब कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है क्या, तब हम लोग ऐसे लिखते हैं। इन और नॉट इन का यूज करते हैं। इन बताता है कि नहीं ये चेक करता है, नॉट इन ये चेक करता है, अगर नहीं है तो ये चेक करता है। इन बताता है अगर रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट इन अगर नहीं रहेगा तब ट्रू रिटर्न करेगा, कुछ इस तरह। यहाँ पे जैसे हम लोग एक तो टेक्स्ट ले रहे हैं, मशीन लर्निंग, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं मशीन इन टेक्स्ट, प्रिंट कर रहे हैं AI AI नॉट इन टेक्स्ट, ऐसा। तो देखो ये क्या रिटर्न करना चाहिए मेरा, ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मशीन मेरा इसमें प्रेजेंट है। और AI ये भी मेरा ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये नहीं प्रेजेंट है, हम लोग नॉट इनका यूज कर रहे हैं इसलिए। चलो देखते हैं रन करके। देखो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, दोनों ट्रू आ रहा है मेरा आउटपुट। अब ऐसे ही हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग्स का मेरा लेंथ निकालने के लिए। दैट इज ये काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है ये काउंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक तो मशीन लर्निंग, ये ला देखो नया वेरिएबल बना रहे हैं, नेम इक्वल्स टू हम लोग अयान बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट लेन ऑफ नेम, ऐसा करेंगे तो ये मेरे को 4 आउटपुट देगा। क्योंकि ऑब्वियसली इसका लेंथ 4 है, 1 2 3 4 ऐसा करके। लेंथ हमेशा 1 से काउंट स्टार्ट होता है काउंट करना, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये बात याद रखना। अब स्ट्रिंग आइटरेशन, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, फॉर लूप के मदद से हम लोग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को भी एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन कर रहे हैं फॉर कैर इन टेक्स्ट। जैसे हम ये करेंगे तो ये मेरा एक टेम्प्रेरी वेरिएबल दैट इज लूप वेरिएबल बन गया है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, जब पहला बार लूप रन होगा p होगा, यहाँ पे p प्रिंट करके दे देगा। दूसरा बार लूप रन होगा तो y होगा, यहाँ पे y प्रिंट करके दे देगा। तीसरा बार में t होगा, ये पे t प्रिंट करके दे देगा। ऐसे करके ये पूरा लूप चलेगा। तो ये होता है स्ट्रिंग आइटरेशन। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग,
हम लोग क्या है ना स्ट्रिंग को फॉर्मेट भी कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर की मदद से। अभी देखते हैं पहले, मान लो कि नेम लिखा है अयान, एज इक्वल्स टू 20, और हमको कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट कराना है, माई नेम इज अयान एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ऐसा हमको प्रिंट कराना है। तो ये बहुत तरीका होता है प्रिंट करने का। पहला तो होता है प्लस ऑपरेटर यूज करते, पहला हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे ऐसे करके प्रिंट करके, माई नेम इज, यहाँ पे इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ वेरिएबल का नाम देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमको यहाँ पे अयान चाहिए, माई नेम इज अयान ऐसा चाहिए। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एंड आई एम, फिर प्लस देंगे, फिर एस आर ऑफ एज करेंगे, यहाँ पे फिर प्लस देंगे, फिर ईयर्स ओल्ड लिखेंगे। तो ये मेरा प्रिंट करके देगा। देखो जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो ऐसे जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को दे रहा है माई नेम इज अयान एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ये ऐसा आउटपुट दे रहा है। पर ये ना उतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बहुत ये भी है, मेहनत भी है इसमें कि प्लस दो ये लिखो फिर ऐसा ऐसा करके। तो इसके लिए और मेरे पास दो मेथड होता है, एक होता है डॉट फॉर्मेट करके। डॉट फॉर्मेट करके करेंगे तो क्या होगा ना, सिंपली हमको स्ट्रिंग एज इट इज लिख देना रहता है, और जहाँ पे मेरे को वैल्यू पुट करना रहता है वहाँ पे हम ये ऐसा करली ब्रेसेस दे देते हैं। यहाँ पे मेरा पहला वैल्यू चाहिए एंड आई एम करली ब्रेसेस ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे मेरे को दूसरा वैल्यू चाहिए, ऐसे लिख देते हैं और स्ट्रिंग बना देते हैं। अब स्ट्रिंग जैसे ही एंड करते हैं वहां पे लिखते हैं डॉट फॉर्मेट करके, और यहाँ पे जितना हम यहाँ पे करली ब्रेसेस दिए हैं उतना वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको पहला में नेम चाहिए तो पहला में हम लोग नेम लिखेंगे, और दूसरा में एज चाहिए तो दूसरा में एज लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते एज और नेम पहले लिख दे रहे, तो ये क्या करेगा, एज यहाँ पे डाल देगा, नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए ध्यान देना है, पहला नेम चाहिए तो नेम लिख रहे, एज चाहिए तो फिर एज लिख रहे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नेम का वैल्यू उठाएगा, नेम का वैल्यू क्या है अयान, यहाँ से उठा के यहाँ पे पहले में डाल देगा, और एज का वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे ये इसमें डाल देगा, दोबारा में डाल देगा। चलो देखते हैं। देखो ये भी मेरा सेम आउटपुट देगा, ऊपर जैसे दे रहा है वैसे ही। देखो माय नेम इज अयान एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ऐसे ही दे रहा है, दोनों सेम आउटपुट। अब एक और तरीका होता है एफ स्ट्रिंग के मदद से, और यही रिकमेंडेड है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं सबको, यही रिकमेंडेड है, तुम लोग भी सब यही करोगे। नेम इक्वल्स टू अयान है, एज 20 है। एफ स्ट्रिंग में क्या करते हैं ना, स्ट्रिंग बनाते हैं जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हैं वैसे स्ट्रिंग बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम एफ दे देते हैं। ये होता है एफ स्ट्रिंग, मतलब कि क्या, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसको बोलता है। एफ स्ट्रिंग का फुल फॉर्म है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो लिखना रहता है लिख देते हैं, और यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं, और करली ब्रेसेस अंदर मेरे को जो भी वेरिएबल का नाम है यहाँ पे वो हम दे देते हैं। हम चाहते हैं जो भी वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे आ जाए, उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो ये वेरिएबल का नाम करली ब्रेसेस के अंदर दे देते हैं। एंड आई एम है, यहाँ पे एज चाहते हैं तो ये करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग एज दे देते हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देखो रन करेंगे सबका आउटपुट सेम रहेगा, सबका आउटपुट सेम है, तीनों एक जैसा काम करता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा तुम सबको कि ये कि एफ स्ट्रिंग का मेथड यूज करने के लिए, क्योंकि यही मोस्टली यूज्ड होता है। अब स्ट्रिंग को अगर हमको रिवर्स करना तो क्या करना होता है, स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए सिंपल एक सिंटैक्स होता है कि तुम ऐसे लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो, टेक्स्ट जो भी है, यहाँ पे एस टू, यहाँ पे सेमी कॉलन दो, यहाँ पे इसको सेमी आई मीन एस टू बोलते जो भी इसको बोलते ये, यहाँ पे एस टू दो, यहाँ पे एस टू दो, और यहाँ पे फिर -1 दे दो, ऐसा होता है। यहाँ पे दो टेस्ट टू दे के -1 देते हैं, तो हम लोग क्या करेगा, ये हमारे पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा ऐसे। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे इन टोटल 8 क्वेश्चंस है, एंड आई विल सजेस्ट कि तुम इसको करो। एंड आई होप तुमने फॉर लूप वाला जितना भी मैंने 15 क्वेश्चन दिया था वो तुम कर लियो, क्योंकि जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और तब तक वो इतने से अच्छे से सीख नहीं पाओगे। खाली लेक्चर देखने से नहीं होगा, तुम इसको करो और व्हाट्सएप चैनल में तुम सबमिट करो अपना असाइनमेंट को। कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पे मुझे टैग करके डायरेक्टली तुम पूछ सकते हो।